आपने घरों में देखा होगा, अपने घरों में नोटिस किया होगा कि छिपकली होती है यानी कि लेजर्ड दीवार पर कैसे चल लेती है, दीवार के ऊपर से क्यों नहीं गिरती। जिसका कारण यह है कि छिपकली के जो सभी पैरों की उंगलियां होती है, उनमें कई प्रकार के हजारों स्पैचुला होते हैं, जैसे सिरों वाले रोम होते हैं और सतह के बीच की परस्पर क्रिया यानी म्यूचुअली वर्क की वजह से ही छिपकली यानी लिजर्ड सतह पर चिपक कर चल पाती है। सो छिपकली कितनी भी सतह पर हो, उस पर बिना गिरे आसानी से चल पाती है, क्योंकि उसके पैरों में बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं। नंबर 4, तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं। गाइस, आपने देखा होगा कि जो तारे होते हैं वो कभी कभी टूटते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में अनेकों बड़ी बड़ी रचनाएं अवेलेबल है जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिन्हें हम तारों के रूप में देखते हैं। जब बाहरी अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा की रगड़ यानी घर्षण के कारण गर्म होकर चमकने, लेकिन कुछ बड़े उल्कापिंड पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। उन्हें जब हम गिरता हुआ देखते हैं तो हम उसे तारा समझ बैठते हैं। नंबर 3, आखिर बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई तरल पदार्थ एक्चुअली में ठोस अवस्था में बदलता है तो उसका भार बढ़ जाता है, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता। जब पानी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ने की जगह घट जाता है। यही कारण है कि जो बर्फ होता है उसका वजन और भी हल्का हो जाता है और वह पानी की अपेक्षा और भी हल्का हो जाता है, जिसके कारण आराम से तैरता रहता है। नंबर 2, जुकाम हो जाने पर नाक से गंध का अनुभव हो जाना बंद हो जाता है। गाइस, आपने भी देखा होगा कि जब हमें सर्दी या जुकाम हो जाता है तो हम किसी प्रकार के स्मेल को नहीं सूंघ पाते, नहीं स्मेल कर पाते। ऐसा इसलिए होता है कि जो सूंघने का कार्य, गंध सूंघने का कार्य हमारी नाक द्वारा किया जाता है। जब हम किसी गंध को सूंघते हैं तो हमारी नाक की तंत्रिकाओं के माध्यम से गंध की सूचना हमारे माइंड को पहुंचाई जाती है, जिससे हमें गंध की जानकारी मिलती है। परंतु जुकाम हो जाने पर संदेश पहुंचाने वाली तंत्रिकाएं के सिरे श्लेष्मा के कारण बंद हो जाते हैं, जिससे गंध की जानकारी हमारे माइंड को नहीं पहुंच पाती। कारण यही है कि हमें जुकाम हो जाने पर हमारी नाक से गंध का अनुभव होना बंद हो जाता है। नंबर 1, आसमान में बिजली चमकती हुई क्यों दिखाई देती है। गाइस, बादलों में नमी होती है। यह नमी जल के बहुत बारीक के रूप में होती है। हवा और जल कणों के बीच घर्षण होती है, घर्षण से बिजली पैदा होती है और जल कण आवेशित हो जाते हैं यानी कि चार्ज हो जाते हैं। बादलों के कुछ समूह धनात्मक होते हैं तो कुछ ऋणात्मक यानी प्लस एंड माइनस। जब बादल एक दूसरे के समीप आते हैं तो टकराने से बहुत हाई पावर की बिजली उत्पन्न होती है। इससे दोनों तरह के बादलों के बीच हवा में विद्युत प्रवाह गतिमान हो जाता है। विद्युत धारा के प्रवाहित होने से रोशनी की तेज चमक पैदा होती है। यही कारण है कि इस आसमान में बिजली चमकती हुई दिखाई देती है।